नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा जैनी। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी बड़ी और अच्छी खबर सामने आई है। वर्ल्ड बैंक ने 2022 से 23 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी भारत से जुड़ी ताजा रिपोर्ट में ये कहा गया है कि अमेरिका, यूरो क्षेत्र और चीन के घटनाक्रमों का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक की ओर से ये बड़ी खुशखबरी भारत के लिए सामने आई है। आपको बता दें कि अक्टूबर महीने में वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 7.5% से घटाकर 6.5% कर दिया था। अब इसे अपग्रेड कर दिया गया है और 6.9% किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में औसत महंगाई दर 7.5% रहेगी। सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य जीडीपी का 6.4% रखा है। वर्ल्ड बैंक का मानना है कि इसे पूरा कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये भारत के लिए और साथ ही साथ भारत में मोदी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारत का नेतृत्व दुनिया में कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा फायदा भारत को पहुंच रहा है। इस रिपोर्ट में आगे ये भी कहा गया है कि अमेरिका, यूरोप और चीन में जो कुछ भी हुआ है उसका असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखा। हालांकि उसने स्पष्ट किया है कि ग्लोबल इकोनॉमी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर बेहद लिमिटेड है। वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए ग्रोथ का अनुमान घटाया है। उसके मुताबिक अगले वित्त वर्ष में भारत का ग्रोथ रेट जो है वो 6.6% रहेगा। पुराना अनुमान जो है वो 7% का था। हालांकि ग्रोथ रेट जरूर जो अनुमान है वो घटा है, लेकिन जिस तरह से वर्ल्ड बैंक की ओर से ये बताया गया है कि दरअसल जो अनुमान उनकी तरफ से लगाया गया था अब उसे अपग्रेड कर दिया गया है। 6.9% जीडीपी की बात वर्ल्ड बैंक की ओर से की गई है। वहीं चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारत का ग्रोथ रेट 6.3% रहा था। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट 6.8% से 7% के बीच रह सकता है। औसत महंगाई दर का अनुमान 7.1% रखा गया है। अक्टूबर महीने में खुदरा महंगाई दर 6.77% रही थी। साथ ही अब वर्ल्ड बैंक के अलावा ग्रोथ रेट को लेकर तमाम अलग अलग एजेंसियों का क्या कहना है ये भी हम आपको बताएंगे। इंडियन इकोनॉमी को लेकर अलग अलग एजेंसियों की बात करें तो नवंबर के आखिर में S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर अनुमान को घटाकर 7% कर दिया। उसका अनुमान है कि 2022 से 23 में 7.3% और 2023 से 24 में 6.5% का ग्रोथ रेट रहेगा भारत का। इसके अलावा चालू वित्त वर्ष के लिए IMF का अनुमान 6.8% है। S&P का अनुमान 7.3%, मूडीज का अनुमान 7%, फिच का अनुमान 7%। आपको बता दें मार्कन स्टैनली का जो अनुमान है भारत की जीडीपी को लेकर वो 7% है। गोल्डमैन सैक्स की अगर बात की जाए तो 7.1% उन्होंने अनुमान जताया है कि भारत की जीडीपी रहेगी। वही बात अगर अलग अलग एजेंसियों की जब हम कर रहे हैं तो UNCTAD का अनुमान जो है भारत की जीडीपी को लेकर वो बेहद कम 5.7% है और रिजर्व बैंक का अनुमान 7% है। तो इस तरह से ये भारत की जीडीपी को लेकर अलग अलग अनुमान जो है वो लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक ने भी ये उम्मीद जताई है कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत पर आर्थिक मंदी का असर कम पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट ध्रुव शर्मा ने ये कहा है कि भारत की ऋण स्थिरता को लेकर चिंतित नहीं है। सार्वजनिक ऋण में गिरावट आई है, ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो इस तरह से दुनिया जब कहीं ना कहीं मंदी की मार से जूझ रही है उस वक्त भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबल है, या कह सकते हैं कि दुनिया के तमाम जो दूसरे देश हैं उससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बेहतर है। तो ये अपने आप में भारत के लिए काफी अच्छी खबर है, क्योंकि जिस तरह से यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध लगातार छिड़ा हुआ है उस बीच
बीच जहां दुनिया के तमाम बड़े और दिग्गज देश, फिर चाहे वो अमेरिका हो, तमाम यूरोपियन कंट्री हो, चाहे फिर रूस ही क्यों ना हो, यूक्रेन ही क्यों ना हो, ये तमाम देश कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी की मार झेल रहे हैं। ये तमाम देश जो हैं इनकी अर्थव्यवस्था पर काफी गहरा असर पड़ा है। लेकिन वहीं भारत की अगर बात की जाए तो ये साफ तौर पर वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी सामने आया है और उन्होंने उम्मीद जताई है कि दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत पर आर्थिक मंदी का असर जो है वो कम पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक के इकोनॉमिस्ट जो हैं ध्रुव शर्मा, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि भारत की ऋण स्थिरता को लेकर चिंतित नहीं है। सार्वजनिक ऋण में गिरावट आई है, लेकिन अब बड़ी और अच्छी खबर ये है कि दरअसल वर्ल्ड बैंक ने 2022 से 23 के लिए भारत के जीडीपी विकास दर अनुमान को 6.5% से बढ़ाकर 6.9% कर दिया है। यानी इसमें बढ़ोतरी की गई है कि भारत के लिए अच्छी खबर है। लेकिन वहीं अमेरिका और चीन जैसे देशों के लिए बड़ा झटका है। आपको ये बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध के चलते दुनिया के तमाम देश कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी का सामना कर रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने तमाम प्रतिबंध रूस पर लगाए हैं, तमाम जो चीजें अमेरिका समेत तमाम यूरोपियन कंट्री रूस से निर्यात करती थी, वो कहीं ना कहीं तमाम चीजों पर प्रतिबंध लगाया गया है। जो आयात होती थी चीजें, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है और यही वजह है कि इस तरीके के हालात फिलहाल दुनिया में बन रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति मजबूत क्यों है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल भारत ने जिस तरह से कहीं ना कहीं इस पूरी चुनौतीपूर्ण स्थिति से निपटे हैं, भारत जिस तरह से इस पूरे कहीं ना कहीं युद्ध के हालातों में भी भारत ने अपना स्टैंड क्लियर रखा है और एक अलग मत भारत कर रहा है। यही वजह है कि भारत लगातार मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो ये वर्ल्ड बैंक ने भारत में मजबूत आर्थिक गतिविधियों के कारण इस तरह से 6.9% जो है भारत की जीडीपी विकास दर रहेगी 2022 से 23 में। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।